हेलो एवरीवन। तो आज के इस टॉपिक में सीखेंगे कि सब्जेक्ट्स बच्चों को कैसे असाइन करें और उनको अगर डिलीट करने की जरूरत होती है तो हम कैसे डिलीट करें। उसके लिए हमारे पास स्टूडेंट्स मेनू के अंदर ऑप्शन है असाइन सब्जेक्ट टू क्लास, यानी कि एक क्लास को आप एक बार में सब्जेक्ट असाइन कर सकते हैं। पर्टिकुलर सब्जेक्ट यानी कि पर्टिकुलर स्टूडेंट को असाइन करने का भी ऑप्शन हमने दिया हुआ है। जहां आप स्टूडेंट की लिस्ट देखते हैं वहीं पर एक सब्जेक्ट का ऑप्शन है, वहां जाकर के आप बच्चों को सब्जेक्ट असाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये लास्ट सेशन से बच्चे प्रमोट किए हुए हैं, तो वो सब्जेक्ट हमने ऑलरेडी सेलेक्ट करने के बाद उनको मतलब फॉरवर्ड कर दिया था, तो यहाँ पर वो सब्जेक्ट आ चुके हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट घटाना या बढ़ाना है तो आप यहाँ से हटा सकते हैं। आपको डिलीट करना है तो यहाँ पर सेलेक्ट करके इस तरह से आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जैसे आपने योगा आपने डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं, तो ये सब्जेक्ट इसके लिए अपडेट हो जाएगा। लेकिन यही काम अगर हमें बल्क में करना है, मीन्स यानी कि सब्जेक्ट को बल्क में देना है, सभी पूरी क्लास को देना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करेंगे, क्लास के बाद में सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो सब्जेक्ट आपको देने हैं वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं और हमें नहीं पता कि कौन से सब्जेक्ट किस बच्चे को दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको चिंता की कोई बात नहीं है। जो बच्चे जो सब्जेक्ट आपने दिए होंगे उन स्टूडेंट को, तो वो ओवरराइट नहीं होंगे, उनको वो सब्जेक्ट बने रहेंगे और ये नए सब्जेक्ट जो नहीं दिए होंगे वो असाइन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक समझने वाली बात ये है कि अगर कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो इस क्लास के बच्चों के लिए नहीं दिए जाने हैं तो आप उनको सेलेक्ट ना करें, या फिर पूरी क्लास को सब्जेक्ट जैसे क्लास पूरी क्लास में कुछ बच्चों को अलग सब्जेक्ट है, कुछ के अलग सब्जेक्ट है, तो आप यहाँ पर जो बल्क में जिन जिन बच्चों को सब्जेक्ट देने हैं वही सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे। जैसे आपको इसको नहीं असाइन करना चाहते हैं आप यहाँ से हटा सकते हैं, बाकी को सबको असाइन करना है तो आप ऐड सब्जेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ से सब्जेक्ट असाइन कर सकते हैं। आप चेक करेंगे स्टूडेंट लिस्ट में जाकर के यानी कि सब्जेक्ट में जाकर के, तो सभी बच्चों के जो है इस क्लास के लिए सब्जेक्ट असाइन हो गए होंगे। जैसे इनको भी असाइन हुए हैं, इनको भी है। और अगर आपको डिलीट करना है जैसा कि मैंने अभी बताया था, आप सब्जेक्ट में जाकर के आप सारे सब्जेक्ट डिलीट करने हैं सारे सब्जेक्ट डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ पर जाकर के अगर कोई एक सब्जेक्ट करना है तो एक सब्जेक्ट डिलीट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर सब्जेक्ट डिलीट करने से पहले आपको पहले ये देख लीजिए कहीं आपने मार्क्स तो नहीं अपडेट किए हुए हैं, तो मार्क्स अपडेट को देखते हुए उसी हिसाब से आप डिलीट करें, नहीं तो आपको मार्क्स दोबारा से अपडेट करने होंगे। थैंक यू सो मच।